जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CISF, SCM एंड ASI से जुड़े आपके महत्वपूर्ण सवालों के आंसर के बारे में, जो कि आपका जानना काफ़ी आवश्यक है अगर आप ये टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मेनली आपको इन 4 सवालों के जवाब दिए जाएंगे, जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं डिस्प्ले के ऊपर। एंड अगर आपका कोई अन्य सवाल है इन सवालों से हटके, तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, अगर आप चाहते हैं कि आपसे टेस्ट वाले दिन कोई भी मिस्टेक ना हो। क्योंकि अगर आपने एक छोटी सी भी मिस्टेक कर दी, एक भी डॉक्यूमेंट आप भूल गए, तो जो आपने इतनी मेहनत की है वो सब बेकार चली जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं और एक एक करके इन सभी सवालों के आंसर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में आया है कि सर फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, अब क्या करें। हमें कोई रीज़न भी नहीं दिया कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जिनके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुए हैं, उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है दोबारा अपील करने का। ये एक मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ। आपको बुरा लग सकता है क्योंकि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कोई तरीका होगा अपील करने का जिससे कि हमारा फॉर्म भी एक्सेप्ट हो जाए और हमें भी हमारा एडमिट कार्ड मिल जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। CISF ने आपको कोई भी दूसरा मौका नहीं दिया है कि हाँ आपका जो फॉर्म है वो इस वजह से रिजेक्ट हुआ है और आप अपील करके इस गलती को सुधार लीजिए। बट ऐसा कुछ भी CISF ने नहीं किया। इन्होंने डायरेक्टली आपका एडमिट कार्ड इशू किया PST DV का और बोल दिया कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। ये भी नहीं बताया कि किस वजह से हुआ है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ने मुझे सजेशन दिए थे कि सर अगर हमें ये पता चलता कि हमारा फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है तो फिर हम उस गलती को ध्यान में रखते और आगे जब फॉर्म निकलता वहां पर हम वो गलती नहीं दोहराते। बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया। और कुछ कैंडिडेट को तो ये भी नहीं मालूम कि हमसे गलती क्या हुई है। तो मुझे भी लगता है कि ये CISF को बताना चाहिए था कि किस वजह से उन्होंने आपका फॉर्म रिजेक्ट किया है। बट अगर मैं आपको सीधे शब्दों में कहूँ तो आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है। अगर आप इसमें अपील करना चाहे तो कोई भी आपको अपील करने का विकल्प CISF ने नहीं दिया है। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड ASI स्टेनो बेस्ट बुक के बारे में, जो कि SK बुक्स की है। और SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी अगर आप अपने रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए कोई बेस्ट बुक खोज रहे हैं। तो मेरा आपको ये सजेशन है, आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। अगर आप कम समय के अंदर अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं, आपको इस बुक को बाय करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए बाय कर लीजिए। काफ़ी अच्छी बुक रहेगी। एंड कोई सवाल कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, जाइए बाय कर लीजिए। एंड जो आपका मेनली फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा, अगर मैं अपनी साइड से बताऊं तो आपका जो फोटो है, जो आपका थंब इंप्रेशन है, उसके अंदर आपने मिस्टेक की होगी, या फिर जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए वहां पर आपने मिस्टेक की होगी। क्योंकि वही ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बाकी जो आपका नेम ये सब चीज़ें होती है वो तो ऐसी हो तो आपको ही पता है कि वो सही है या फिर गलत है। बाकी की चीज़ें CISF को कैसे पता होगी कि इसका नाम ये नहीं ये है, वो तो आप ही को पता है ना। तो उस आधार पर तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं कर सकते। जो आपने डॉक्यूमेंट्स या थंब इंप्रेशन या फोटो ये अपलोड किया होगा उसी के आधार पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा। तो आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपका फॉर्म एक्सेप्ट कराने का। मैं आपको ये कहूँगा कि आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जब CISF के अंदर कोई अन्य वैकेंसी आएगी जिसमें कि आप एलिजिबल हो, उसमें आप अप्लाई कीजिएगा। उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। एंड अभी यहाँ पर बात करते हैं आपके दूसरे सवाल के बारे में। ये बात हो रही है उन कैंडिडेट के लिए जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और वो टेस्ट सेंटर पर जाने वाले हैं। तो टेस्ट सेंटर पर क्या क्या लेकर जाइए आपका सवाल है। आपको काफ़ी सारी जगह से सुनने को मिलता है कि यार हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या लेकर के जाए। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है और हमें समझ में नहीं आ रहा है। बट यहाँ पर आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं और इसमें क्या क्या होगा। तो बेसिकली इसमें आपका PST और डॉक्यूमेंशन है। PST यानी कि आपकी जो हाइट है वो मापी जाएगी कैटेगरी वाइज। एंड इसके बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है, जो ST कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट को छोड़ करके जो बाकी कैटेगरी कैंडिडेट बचते हैं उनके लिए हाइट मेल में 165 सेंटीमीटर कम से कम रखी है। एंड जो फीमेल है उनके लिए 155 सेंटीमीटर कम से कम हाइट रखी है। जो कैंडिडेट इन जगह से बिलोंग करते हैं जो कि यहाँ पर आपको दी गई है, या फिर इन जाति से बिलोंग करते हैं जो कि यहाँ पर आपको दी गई है, इनके लिए हाइट मेल में 162.5 सेंटीमीटर और
फीमेल में 150 सेंटीमीटर रखी है, जो कि वहाँ पर आपकी मापी जाएगी। इतनी आपकी कम से कम रहनी चाहिए। फिर यहाँ पर बात आती है आपकी जो एसटी कैटेगरी है, तो एसटी कैटेगरी चाहे आप कहीं से भी है, आपकी हाइट मेल में 162.5 और फीमेल में 150 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। इसके बाद चेस्ट यहाँ पर एसटी कैटेगरी को छोड़ करके बाकी सभी कैटेगरी कैंडिडेट जो कि मेल है उनके लिए 77 बिना फुलाई और फुला करके 82, जहाँ पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। फीमेल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। एंड जो एसटी कैटेगरी कैंडिडेट है मेल, उनके लिए जो चेस्ट है वो 76 बिना फुलाई और फुला करके 81, यानी कि यहाँ पर भी इनका 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। तो ये हुआ आपका जो पीएसटी है वो। एंड यहाँ पर गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर बाय चांस आप फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आप वहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो पाते, तो आप यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड में अपील भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आप यहाँ पर अपील कर सकते हैं। आपको बोला है कि कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड नॉट क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में प्रीफेयर एन अपील ऑन सेम डे। आप उसी दिन अपील कर सकते हैं इफ दे सो डिजायर। अगर आपकी इच्छा है कि मैं अपील करना चाहूँ, आपको अपीलेट अथॉरिटी नॉमिनेटेड जो कि नॉमिनेट की गई है सेंटर के द्वारा प्रेसिडाइंग ऑफिसर के पीओ के माध्यम से, द डिसीजन ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी विल बी फाइनल एंड नो फर्दर अपील और रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड देयर आफ्टर। यानी कि वहाँ पर एक पीओ बनाया जाएगा। अगर आप चाहे कि मैं अपील करना चाहूँ तो आप वहाँ पर अपील कर सकते हैं और फिर जो उनका डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन होगा। तो यह है आपका पीएसटी का पूरा प्रोसेस। इसके बाद में आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई किए जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपसे लिया जाएगा ओरिजिनल में, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको बोला है कि मैट्रिकुलेशन एंड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट टू प्रूव एज, नेम एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि 10वीं और जो आपकी 12th है उसकी मार्कशीट आपको ओरिजिनल में लेकर के जानी है, और उसके 3 या 4 सेट आपको लेकर के जाने होंगे अलग से, जो कि फोटोकॉपी। ये तो ये ओरिजिनल। फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, अगर आप फ्रेशर है, ये एक्स सर्विसमैन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। यहाँ पर आपको एनेक्स्चर दिए, बट ये एनेक्स्चर ऑफलाइन वे के होते हैं, अभी तो ऑनलाइन बनते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो आपको ओरिजिनल वाला लेकर के जाना है जो कि आपने बनवाया है। और इसके बाद है सर्टिफिकेट फ्रॉम कैंडिडेट्स हु विश टू अवेल रिलैक्सेशन, यानी कि जो रिलैक्सेशन चाहता है हाइट चेस्ट के अंदर, जो कि एनेक्सर 4 के अंतर्गत मिलता है, तो आप ये वाला जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो लागू होता है वो लेकर के जाएंगे। अगर आप फ्रेशर है और आपको इसके अंदर कोई छूट नहीं चाहिए अलग से, तो फिर आपको ये ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ जो ऊपर मैंने बताया वही लेकर के जाने हैं। इसके बाद है सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपेंडेंट एप्लीकेंट। अगर आप रियोट विक्टिम है तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, जो कि इनके द्वारा जारी किया जाएगा। बट अगर आप फ्रेशर है, सिंपल है, तो आपको ये ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है नेटिविटी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बाय वेस्ट पाकिस्तानी, ये भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए ये एनेक्सर है, जो कि आप फ्रेशर है तो आपके ऊपर ये चीज़ भी एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो आप जो फ्रेशर कैंडिडेट है, आपको यहाँ पर 10th 12th की मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट एंड आप एक ओरिजिनल आईडी भी लेकर के जाइएगा। इन्हीं की आपको मेनली ओरिजिनल में कॉपी लेकर के जानी है। आपको यहाँ पर ऊपर इन्होंने पहले ही बोल दिया कि कैंडिडेट्स हु फेल टू प्रोड्यूस रिक्वेस्टेड ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स या डॉक्यूमेंट्स विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द रिक्रूटमेंट प्रोसेस बाय गिविंग रिजेक्शन स्लिप इंटीमेटिंग रीजन देयरऑफ बाय द प्रेसिडाइंग ऑफिसर। यानी कि जो कैंडिडेट इन डॉक्यूमेंट को वहाँ पर नहीं दे पाएंगे, नहीं यहाँ प्रूफ कर पाएंगे, तो उनको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उन्हें एक रिजेक्शन स्लिप भी दी जाएगी। तो गाइज ये वो आपके मेन डॉक्यूमेंट है जो कि आपको लेकर के जाने हैं। इसमें आपको कोई अतिरिक्त डॉक्यूमेंट ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी यहाँ पर आपको जो अतिरिक्त डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, इसके अलावा जो कि अगर आप चाहते हैं कि आपसे अगर कुछ अलग से वहाँ पर मांग लिया जाए तो आप क्या करें, तो फिर आपको मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो है आपका निवास प्रमाण पत्र। आपको आपका निवास प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। और आईडी तो मैंने आपको बता ही दिया कि कौन सी आईडी आपको लेकर के जानी है। कोई भी गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो कि फोटो आईडी होनी चाहिए, वो एक आईडी आपको लेकर के जानी है। एंड जो आपने फॉर्म के अंदर, अगर मैं एक अलग से आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताऊँ तो जो आपने फॉर्म के अंदर इन्फॉर्मेशन दी है उससे जुड़ी हुई जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सभी आपको ओरिजिनल में और उनकी फोटोकॉपी आपको लेकर के जानी है। ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो मैंने आपको बता ही दी है। गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं, ये डिपार्टमेंट ऐसे ही होते हैं, टाइम पर कुछ भी मांग लेते हैं, तो इसलिए मैं आपसे ये अलग से चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम उस दिन फेस न करनी पड़े। एंड बात करें फोटो की, तो आपको 5 से 10 फोटो अपने पासपोर्ट साइज के ले जाने हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम टाइम आने पर वहाँ पर फोटो की वजह से नहीं होनी चाहिए, इसलिए 5 से 10 फोटो आपको लेकर के जाने हैं।
और गाइज अब आपका जो सवाल था रनिंग होगी, तो रनिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं होगी। हाइट कितनी चाहिए वो मैंने आपको ऑलरेडी टेस्ट सेंटर वाले सवाल पर ही बता दी है। रनिंग नहीं होगी। और हाइट कितनी चाहिए वो मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कौन से चाहिए मैंने आपको बता दिया। अभी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सभी ओरिजिनल में चाहिए, एंड जो फोटोकॉपी है वो भी आपको 4 से 5 सेट आपके लेकर के जाने हैं। ये मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको इस वजह से फेस न करनी पड़े। तो बस यही वो सब डॉक्यूमेंट है, एंड जो आपका मेन चीज़ है एडमिट कार्ड, वो तो आपको लेकर के जाना ही है। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट रह गया इन सभी सवालों से जुड़ा हुआ या इस टेस्ट से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड जो मैंने आपको बुक सजेस्ट की है वो भी आप लोग लीजिए अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।